ये भी हमारा टारगेट अचीव हो गया है और ये टारगेट भी हमारा अचीव हो गया था। हेलो गाइस, हमारे सामने है यूएस ऑयल, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, ये 1 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ से जो दिखा रही है नीचे का, ये आई थिंक सो फेक मूव होगा। इसका जो रियल मूव होगा वो इस जोन से आएगा। नीचे के लिए अगर आना है, एंटर तभी होना है जब मार्केट हमारे रीजन में आ जाएगी। जब हमारे जोन में आएगी उसके बाद ही हम इसमें एंटर होंगे। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे करके कर, हमारे को चाहिए इसका ब्रेकआउट। जो हमारा पीनेंट है इसका ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट पे हम एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री लेंगे इसके रिवर्सल पे। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो इसका ब्रेकआउट आएगा ऊपर हमारे इस जोन में, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसका ब्रेकआउट आएगा नीचे। अगर हम बैठते ही ट्रेड लगा देंगे तो लॉस तो कंफर्म है। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट नियर बाय है। अब ये बहुत फास्ट मूव यहाँ से देगा। जो लोग एंट्री लेने वाले हों, ब्रेकआउट जोन पे ही अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे। और ये जिधर भी जाए, जैसे इसका नीचे ब्रेकआउट हुआ है तो वो लोग यहीं पर अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे और ये मार्केट यहाँ तक आएगी और नेक्स्ट कैंडल में ही रिवर्स कर जाएगी। देखिए, आप भी मेरे साथ लाइव में बैठे हैं तो हम इसे देख लेंगे। अभी सब कुछ आपके सामने ही है। पीनेंट का ब्रेकआउट आ चुका है। फर्स्ट हम इस मूव को देखेंगे यहाँ से। ये हमारे लिए एक रिवर्सल जोन है। अगर यहाँ मार्केट नहीं रुकती तो फिर हम इस वाले जोन को देखेंगे। ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए हम इसी जोन को देखेंगे। और दोस्तों, हम जो यहाँ से मूव प्लान करेंगे वो इन्वर्टेड हैमर पे करेंगे। हमारे जोन में आने के बाद मार्केट, अगर जो हमने यहाँ से ट्रेड लगाई तो हम एक छोटा सा एसएल रख के इसका बड़ा टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन बीच में से अगर हम इसमें एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्वर्टेड हैमर बन रहा था ये, लेकिन बना नहीं। अभी एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है। शूटिंग स्टार यहाँ पे मूव दे सकता है लेकिन ज़्यादा मूव नहीं देगा। देखिए दोस्तों, आ गई मार्केट हमारे जोन में, जो जोन मैंने फाइंड किया था। अब अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो हमारे को कोई रिवर्सल पैटर्न देगी मार्केट। आ गई नीचे। अगर ये सीधी जोन को क्रॉस कर जाती है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये जोन को क्रॉस करेगी नहीं। लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस जोन में। अब हम इसमें एक बाय साइड की ट्रेड प्लान कर लिए है कि यहाँ से मैंने अपनी ट्रेड में मैं एंटर हो गया हूँ। छोटे से एसएल के साथ मैं इसे हैमर को देख के एंट्री ली है। अपसाइड का मूव प्लान किया है। हैंगिंग मैन भी आ चुका है। हैंगिंग मैन हमारे को चाहिए था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हमारे को इसमें मूव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों, अपसाइड के लिए। मैंने इसमें अभी आपके सामने, क्योंकि लॉट साइज़ बहुत छोटा है इसीलिए मैंने एसएल लगाया नहीं। इसमें अपसाइड का मूव बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव हमारे को देखने को मिलेगा। इतना हम गोल्ड को देख लेते हैं एक बार। गोल्ड तो ऊपर जाने की तैयारी में है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से मार्केट ऊपर चलनी शुरू हो गई है। मैंने आपको दो जोन बताए थे, एक ये वाला जोन और एक ये वाला जोन। इसी जोन से लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट ने अप ट्रेंड की जर्नी ली है। यहाँ से हमारे को बहुत अच्छा मूव देगी एक। आप भी लाइव में बैठे हैं, मैं भी लाइव में बैठा हूँ, देख लेते हैं। अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। आज पेन काम नहीं कर रहा है। हेलो, आ रहा 5 मिनट में आ रहा। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा मूव, और ये मूव काफ़ी ऊपर तक जाएगा हमारा। और आप लोगों के सामने मैंने इस ट्रेड में कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करा पूरे चार्ट में, आप लोग देख सकते हैं। ना मैंने कोई ज़्यादा लाइंस बनाई हैं, जैसे सब ट्रेंड लाइन ऐसे करके बना देते हैं, कोई ऐसे करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देता है। मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, सिंपल ट्रिक है मेरी। मैंने दो जोन बनाए थे। एक जोन मेरा ये वाला है, अगर इस जोन पे जाती तो मैं नीचे की ट्रेड प्लान करता। इस जोन पर आई है तो मैंने ऊपर की ट्रेड प्लान करी है। इसमें मैं अपना टारगेट लगा देता हूँ। अब ऑलमोस्ट इतना मूव तो मेरे को यहाँ से देखने को मिलेगा ही, यहाँ से यहाँ तक का।
दोस्तों बहुत छोटा सा लॉट है। एक्चुअली मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं, मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हीं को मैं ये सर्विसेज देता हूँ। मैंने उनको टेलीग्राम पे बता दिया है। ये टीपी है, इसका डबल मूव हमारे को देखने को मिलेगा। ये जो मैंने लगाया है इसी का डबल मूव हमारे को यहाँ देखने को मिलेगा। एक तो हमारा टीपी का जोन ये है, हमारा जो टेक प्रॉफिट का जो जोन रहेगा, फर्स्ट जोन तो हमारा यही है, ये जो आप ये देख रहे हैं। सेकंड जोन हमारा ये है, थर्ड ये है, और इन दोनों को भी क्रॉस कर दिया तो फिर ये दोनों का डबल मूव हमारे को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी मुझे थोड़ा काम है, मेरी कॉल आ गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं ये आप लोगों को ट्रेड दिखाने के लिए मैंने सिस्टम दोबारा ओपन किया है। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये यहाँ तक जाती है इसका ब्रेकआउट करके, तो हम सेल साइड की एंट्री प्लान करेंगे, और हमारे या तो इस वाले जोन तक या इस वाले जोन तक मार्केट आए तो हम इसमें बाय साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। तो मैंने यहाँ से आपके सामने बाय साइड की एक एंट्री ले ली थी, सॉरी यहाँ से ली थी, इस हैमर की क्लोजिंग से। इस हैमर की क्लोजिंग से मैंने यहाँ से एक एंट्री ली थी। बेसिकली मैं चार्ट एनालाइज करता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता, इसीलिए मैंने इसमें बड़ा लॉट कोई नहीं लिया था। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था, अपनी एक्यूरेसी आपको दिखा सकूं कि मेरी कितनी एक्यूरेसी आती है। लोग यहीं से इसमें ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेते हैं और फिर ये नेक्स्ट कैंडल ही रिवर्स कर जाती है। मैंने अपने जोन का वेट किया, मैंने यहाँ से इसमें ट्रेड प्लान करी। यहाँ पर मेरा एसएल था, बाद में मैंने अपने एसएल को प्रॉफिट में ट्रेल कर दिया था, और मैंने आपको ये जोन बना के दिखाया था कि फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड इसी का मिड बताया था, थर्ड टारगेट अपना ये बताया था। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी वाले जोन को, ये देखिए, हमारे टेक प्रॉफिट को हिट किया है मार्केट ने। हमारे टेक प्रॉफिट को हिट करने के बाद ही मार्केट नीचे आ रही है। मैं यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकता था बेयर साइड के लिए, लेकिन इस मूव का पता नहीं था कि यहाँ से लौटेगा या यहाँ से लौटेगा। हमारे पास दो रीज़न थे। अगर ये यहाँ से लौटता तो इसकी कैंडल की क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहाँ होती, जब यहाँ होती तो हमारे को ट्रेड भी यहाँ से मिलती है, फिर हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाता। अभी मैंने एक छोटा सा एसएल लिया यहाँ तक का, और मैंने ये इतना मूव कैप्चर किया। अगर मैं आपको इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिखाऊं, देखिए इसमें मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिखा देता हूँ। इस कैंडल की क्लोजिंग पे ली थी मैंने ट्रेड, और मेरा एसएल ये यहाँ पर था, ये मेरा टेक प्रॉफिट था। 1:5.5 का इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड है। छोटा सा इसमें एसएल और बड़ा टेक प्रॉफिट। मेरी सारी एंट्रीज़ ऐसी ही रहती हैं दोस्तों। आज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने निफ्टी 50, आज ये ट्रेड मैंने लाइव में कैप्चर करी थी, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियोस भी बनाया था लाइव कैप्चर करते हुए, वो मैंने अपने चैनल पर ही डाला है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। इस ट्रेड में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:45 का निकल के आया था। 1:45 मैंने इस ट्रेड में अचीव किया था। ये यहीं से, जैसा कि इसका भी ब्रेकआउट हुआ था, मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड ना लेके मैंने रिवर्सल पे ट्रेड ली, और रिवर्सल पे जब ट्रेड ली थी तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन था। जब इस जोन को इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो फिर मैं इस ट्रेड में से बाहर नहीं निकला। फिर मेरा जोन ये वाला था। हालांकि मैंने जो लाइव बनाई थी वो मैंने ये एंट्री यहाँ से बनानी शुरू करी थी। लाइव जब मैंने बनानी शुरू करी थी तो मैंने यहाँ से बनानी शुरू करी थी, इस वाली कैंडल से। ये यहीं से ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद नीचे आई थी। मेरा टारगेट, पहला वाला टारगेट मेरा ये वाला था, फिर ये वाला था। इस टारगेट तक तो मेरे लाइव में भी आपने देखा होगा। फिर मैंने अपने टारगेट को डबल कर दिया था, जितना यहाँ तक था, ये जितना यहाँ से लेके यहाँ तक था, फिर मैंने आगे उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया, और फिर इसे 3 गुना मैंने इसमें प्रॉफिट लिया था। बेसिकली मैं चार्ट एनालाइज करता हूँ
और मेरे कुछ प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं ये सर्विसेज देता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग में आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं या आप ट्रेड ले सकते हैं। ये 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम, ये ट्रेड जो थी ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में थी, वो ट्रेड जो थी वो 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम में थी। 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमारे को बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, इसीलिए हमारे पास में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग 5 मिनट्स या 15 मिनट्स या हाफ एन आवर में ट्रेड कीजिए। जो मेरी गोल्ड की, बीटीसी की और यूएस ऑयल की जो ट्रेड रहती है वो मिनिमम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में रहती है। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने आपको अपनी दोनों ट्रेड्स दिखा दी हैं। ये भी हमारा टारगेट अचीव हो गया है और ये टारगेट भी हमारा अचीव हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।